हेलो गाइस, हम लोग देख रहे हैं आज भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी कि भारत में किस प्रकार संशोधन होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ किस देश से लिए गए हैं, प्रक्रिया क्या है उनके पारित होने की। तो आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा आज का संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन जो है भारत में जो अनुच्छेद हैं, उसमें 368 में रखा गया है। और अगर भाग पूछे आपसे तो भाग जो है 20वाँ भाग है, ठीक है? और अगर पूछे आपसे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है, तो वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपकी बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। आगे अब आते हैं। कहता है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कौन-सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? यानी संशोधन की प्रक्रिया किसमें दी गई है? अनुच्छेद 368 में। जो संविधान होता है उसमें जब हम संशोधन करते हैं, तो वो 3 प्रकार से होता है, डिपेंड करता है वो कैसा संशोधन है, ठीक है? तो 3 प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, ना कि राज्य के विधानमंडलों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ संसद को प्राप्त है। आगे कहता है संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संसद किस आधार पर संशोधन कर सकती है? तो कुछ अनुच्छेदों में अपने साधारण बहुमत के आधार पर कर सकती है, ठीक है? डिपेंड करता है कौन सा अनुच्छेद है, जैसे मौलिक अधिकार है, तो उस पर विशेष बहुमत से किया जाता है ना? तो डिपेंड करता है हम संशोधन क्या कर रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन विधेयक जो होता है, किसी भी सदन में, राज्यसभा में या लोकसभा में हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। आगे कहता है दोनों सदनों के पास संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा हो, तो दोनों सदनों के जो विधेयक होता है उनको राष्ट्रपति ही पारित करता है। संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम किसकी सम्मति से हो जाता है? यानी जो संविधान संशोधन किया गया है, किसकी सम्मति मिल जाए तो वो विधेयक बन जाता है, यानी विधेयक जो होता है कानून बन जाता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के मिलने के बाद वो विधेयक कानून बन जाता है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संसद द्वारा संशोधन किस बहुमत से किया जाता है? तो कुछ अनुच्छेदों में विशेष बहुमत से होता है और कुछ अनुच्छेद में साधारण बहुमत से होता है। विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या है? सदन की कुल सदन की कुल सदस्य संख्या का 50 तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत हो चाहिए। ये होता है विशेष बहुमत, ठीक है? और एक होता है साधारण। साधारण क्या होता है? उपस्थित सदस्यों का 51 प्लस, ठीक है? आगे कहता है संसद के दोनों संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के साथ ही किसकी आवश्यकता होती है? तो जब संसद के साथ-साथ अन्य राज्यों की भी आवश्यकता होती है, तो वो क्या होता है आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं के अनुमोदन। ये जो आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन होता है, ये साधारण से होता है, यहाँ पर विशेष से नहीं होता, यहाँ पर साधारण से होता है, साधारण बहुमत से, ठीक है? आगे कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के गठन तथा क्षेत्राधिकार, संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, 7वीं अनुसूची, संसद में प्रतिनिधित्व तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि प्रावधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है? तो ये संशोधन होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति द्वारा, तभी हम कर सकते हैं, ठीक है? संशोधन इन सब में कर सकते हैं। आगे कहता है कोई संशोधन विधेयक राज्य की विधानसभाओं की स्वीकृति के लिए कब और किसके द्वारा भेजा जाता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से वापस होने पर हम इसे भेजते हैं। आगे कहता है संशोधन संसद की संविधान संशोधन की शक्ति किसके द्वारा सीमित है? तो संविधान के मूल ढांचे के द्वारा। संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, बाकी जगह वो कर सकती है। मूल ढांचे जो हैं, मूल ढांचों में कुछ आपके जो पार्ट आते हैं वो अलग से दिए गए होंगे, आप जब बड़ी बुक पढ़ेंगे उसमें दिए गए होंगे। जैसे आपका संविधान की सर्वोच्चता है, उच्च न्यायालय है, संसद है ना? कई सारे होते हैं मूल ढांचे, मूल अधिकार हैं। आगे कहता है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। दादरा नगर हवेली नामक बस्तियों को भारत संघ राज्य में किस संशोधन के अंतर्गत मिलाया गया? तो 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961 में। कहता है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय की वकालत करने की अनुज्ञा किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो संविधान 6वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है? आगे कहता है गोवा दमन दीव को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किस संविधान
संशोधन के द्वारा घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है, 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा घोषित किया गया। पंडिचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन हेतु प्रावधान किस संशोधन में रखे गए? तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। जो पंडिचेरी है और दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं आपके जहां पर विधानसभा है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन संशोधन 1967 में। संविधान के उद्देश्य का इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। संविधान की उद्देश्य में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। कहता है संविधान में भाग 4 को अनुच्छेद 51 का में जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य जो है वो कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए 1976 में। कहता संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कब कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया और ये 1978 में। देखिए ये भूल जाता होगा आपको, कुछ संपत्ति का अधिकार है वो 44वें में किया गया, 42वें में किया गया। तो संपत्ति बड़ी होती है, तो 44वां 42वें में बड़ा कौन है? 44वां है, तो 44वां याद रखिए क्योंकि ये कभी कभी कन्फ्यूजन कर जाता है और 42 44 में ही करता है। आइन कहता है 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा बनाया गया। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूची थी, ठीक है, अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। कहता है मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे कहता है दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय परिषद का गठन किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 1991 में। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों का राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में किस संशोधन द्वारा पारित किया गया? यानी जो संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा है ये राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेंगी। इसका संविधान संशोधन कब किया गया? तो 70वें संविधान संशोधन में किया गया और 1992 में किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई? तो 71वें संविधान संशोधन में मणिपुरी, नेपाली और कोकड़ी शामिल की गई, यानी याद कर सकते हैं मकान, ठीक है, मणिपुरी, कोकड़ी और नेपाली। आगे कहता है संविधान में भाग 9 तथा अनुसूची 11 को जोड़कर पंचायती राज, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 1992 में। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को किस संशोधन के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन। ये 73वां 74वां दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों 92 में हुए थे और 1993 में लागू हुए थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्योंकि नगर से संबंधित हैं। आगे कहता है 14 वर्ष की आयु के बालक के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार किसके द्वारा बनाया गया? तो संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा बनाया गया। कहता है केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या को सीमित करने हेतु दल बदल को रोकने हेतु किसके द्वारा प्रावधान किया गया है? तो संविधान के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 2003 में। और इसी के तहत जो 10वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी, है ना, दल बदल से ही संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। कहता है बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में किसके द्वारा जोड़ा गया? तो याद कर सकते हैं आप श्याम बीड़ी, श्याम में एक बीड़ी आया करती थी पहले। तो संथाली, यहाँ पर संचाई लिखा है, संथाली है यहाँ पर, ठीक है, संथाली और मैथिली, बा से बोडो और डा से डोंगरी, ठीक है, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 2003 में। आगे कुछ इंपॉर्टेंट जो हाल ही में संपन्न हुए हैं। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 2015 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा संशोधन से, ठीक है। 101वां 2016 में हुआ था, जीएसटी संबंधित था। 102वां संविधान संशोधन 17 में हुआ था, ओबीसी का संवैधानिक आयोग गठित करने संबंधित था। एक 103वां संशोधन कब हुआ? 2019 में। 10% आरक्षण, जो सामान्य को 10% आरक्षण मिलता है, उससे संबंधित था। आगे 104वां संविधान संशोधन, ये 2020 में किया गया था। SC ST सीट की आरक्षण में बढ़ोतरी की गई थी 10 साल के लिए।
हर 10 साल में कर दी जाती है, तो उसी को बढ़ाया गया था। और लास्ट है आपका 105वां संविधान संशोधन, ये अंतिम ही है वर्तमान में। किसमें किया गया था? इसके तहत ये किया गया कि राज्यों को ओबीसी वर्ग घोषित करने का अधिकार, यानी राज्यों को ये अधिकार होगा कि कौन सा वर्ग ओबीसी है, कौन सा वर्ग ओबीसी नहीं है। ठीक है, इतने कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे जो आपके एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं, हर बार पूछ जाते हैं लगभग एक न एक। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम बात करते हैं अपने ग्रीन इंडिया मिशन की। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है आपको पता है ना, कि हमारे भारत में जो 33% वन लगाने हैं, तो वो इसी मिशन के तहत लगाने हैं हमको, ताकि हम जो ग्रीन इंडिया परिवार है, यानी जो हमें हरित जलवायु है, मिल सके। आप देख रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उन सब का रीज़न यही है, तापमान बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ पौधे हमारे यहाँ कम हो गए हैं, है ना? तो जब हम लगाएंगे तो सीधी सी बात है, हम अपनी जलवायु को मेंटेन कर पाएंगे, और तभी हमारी जीवन प्रत्याशा जो है वो उसमें वृद्धि होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।